नमस्कार। कभी रात के सन्नाटे में कोई अजीब सी खरोशने जैसी आवाज सुनी है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जा रहे हैं। ये जापान से निकली है टेके टेके, एक डरावनी शहरी किंवदंती। हाँ। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो बताते हैं कि ये कहानी शुरू कैसे हुई और आजकल भी इसके बारे में क्या सुनने को मिलता है। बिल्कुल, और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि समझना है कि ये खास किंवदंती डर कैसे पैदा करती है, क्यों ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेके टेके आखिर है कौन? ये जो पता चला है वो ये कि ये एक स्कूली छात्रा की आत्मा है। हाँ। जिसका शरीर एक ट्रेन हादसे में आधा कट गया था और अब वो सिर्फ अपने हाथों के बल चलती है। तो सोचकर ही अजीब लगता है। और चलते वक्त ना जमीन पर खिसकने से एक आवाज आती है, टेके टेके, इसीलिए ये नाम पड़ा। रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर। और यहीं पर ये कहानी थोड़ी तलब हो जाती है ना, सिर्फ भूत नहीं है, एक खास तरह की डिफॉर्मिटी है और एक आवाज, ये बड़ा स्पेसिफिक है। हाँ, स्पेसिफिक। ऐसी जो लोकल कहानियां होती है ना, वो अक्सर किसी खास कल्चरल डर को दिखाते हैं। जैसे जापान में ट्रेन हादसों का जिक्र कई कहानियों में आता है। शायद वो तेज शहरीकरण या उसके खतरों का डर हो। स्रोतों में इसकी शुरुआत करीब 1988 के आसपास बताई गई है। एक लड़की थी काशिमा रेको। हाँ, कहते हैं कि वो एक रेलवे स्टेशन पर दुर्भाग्य से ट्रेन की चपेट में आ गई और हादसा इतना भयानक था। हाँ, बताते हैं कि शरीर कमर से 2 हिस्सों में कट गया था। ओह। और मरने से ठीक पहले, जैसा कि ऐसी कहानियों में होता ही है, मन में बहुत गुस्सा था, बदला लेने की भावना। शायद यही चीज उसे एक बदला लेने वाली आत्मा बना देती है। बिल्कुल। और फिर उस स्टेशन के पास अजीब चीजें होने लगी। हाँ, लोगों ने कहा कि रात में कोई परछाई सी दिखती है, अजीब तरह से रेंगती हुई। और ये सिर्फ दिखने तक नहीं रहा ना। नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने उसे देखने का दावा किया, उनमें से कुछ की मौत हो गई रहस्यमयी तरीके से। और मौत का तरीका वही, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसका अंत हुआ था। शरीर 2 हिस्सों में कटा हुआ मिला। ये तो कहानी को और भी डरावना बना देता है, जैसे वो अपना बदला ले रही हो। उसी तरह से। एग्जैक्टली। और फिर धीरे धीरे इस कहानी में वो आवाज जुड़ गई, टेके टेके। हाँ, वो आवाज शायद कोहनियों या हाथों के जमीन पर टकराने की। और यहाँ ये देखना इंटरेस्टिंग है कि कहानियां टाइम के साथ कैसे बदलती हैं, कैसे डेवलप होती हैं। ये आवाज वाला एलिमेंट इसे और ज्यादा रियल और भयानक बनाता है। हाँ, आवाज से डर ज्यादा लगता है। कई बार आप देख नहीं सकते पर सुन सकते हैं कि वो पास आ रही है। बिल्कुल, महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ पुरानी कहानी नहीं है, शहरी किंवदंतियों के साथ ऐसा ही होता है। हाल की भी एक घटना का जिक्र है, टोक्यो की मीका। अच्छा, क्या हुआ था? वो रात में लाइब्रेरी से घर लौट अकेली, और उसे अचानक वही खरोचने जैसी घिसटने की आवाज सुनाई। टेके टेके। ओह, ऐसी सिचुएशन में तो कोई भी इंसान पीछे मुड़कर देखेगा। हाँ, और मीका ने भी वही किया, पीछे मुड़ी। और एक सूत्र बताता है कि उसने देखा एक लड़की जिसका निचला धड़ नहीं था। माय गॉड। चेहरा खून से सना हुआ और आंखों में भयानक गुस्सा। कल्पना करना भी मुश्किल है। और उसका क्या हुआ, मीका का? अगले दिन मीका अपने कमरे में मृत मिली, शरीर उसी तरह 2 हिस्सों में कटा हुआ। ओह नो, दुखद। ये किस्सा दिखाता है कि टेके टेके की कहानी आज भी कितनी पावरफुल है। ये सिर्फ गुजरे जमाने की बात नहीं है, डर आज भी है। हाँ, बिल्कुल। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी भयानक कहानियां समाज में क्यों बनी रहती हैं। क्या ये सिर्फ थ्रिल के लिए हैं, या ये हमारे अंदर के गहरे डर, जैसे अचानक किसी हिंसा का शिकार हो जाना या अधूरे न्याय का डर, इनको दिखाती हैं? तो अगर हम सार देखें, टेके टेके एक दर्दनाक मौत और बदले की कहानी है। एक ऐसा डर जो जापान में रात के अंधेरे में, खासकर सुनसान रेलवे स्टेशनों या गलियों में, आज भी महसूस किया जा सकता है। और इस कहानी में एक चेतावनी भी छिपी है ना, कि अगर रात में अकेले हो और ऐसी आवाज सुनो तो पीछे मुड़कर मत देखो। हाँ, ये लोक कथाओं का एक क्लासिक एलिमेंट है, एक तरह की सलाह जो शायद हमें सेफ महसूस कराती है, भले ही अंधविश्वास लगे, डर से बचने का एक तरीका। ये सच में सोचने वाली बात है। हाँ, और अंत में ये सवाल तो रहता ही है, क्या ये किंवदंतियां सिर्फ डराने के लिए हैं, या ये हमारे समाज के कलेक्टिव डर, अनकहे ट्रॉमा, इनका आईना है? क्या चीज़ है इनमें जो हमें आज भी खींचती है और डराती है? इस पर सोचा जा सकता है।